जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपके लिए शुरू किया था मॉक टेस्ट, तो ये आज मॉक टेस्ट 5 है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। तो आप पहले जाइएगा प्ले लिस्ट में और 1 बाई 1 करके उन वीडियो को देख करके आप फिर इस वीडियो को देख सकते हो या यहाँ से भी देख सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना कि क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करना और मुझसे पहले आप करके देखना, ठीक है। नहीं बने तभी वीडियो आगे देखना, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कितना। यहाँ देखो 50 का कितना परसेंटेज रखूं जो 40 के बराबर आ जाए। तो देखो पहले ऑप्शन से ही उठा लो। 50 इंटू अगर मैं 80 रख के देखता हूँ, 80 परसेंटेज हटेगा नीचे 100, और इस जीरो से ही 5 अट्ठे 40। तो यानी क्लियर। तो यहाँ से पहला क्या है, पहला ही ऑप्शन हमारा काम कर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, यानी एक्स और वाई किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर रहे हैं। वाई एंड जेड कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, और जो वाई और जेड है ये उसी सेम काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं। एक्स वाई एंड जेड टुगेदर कैन डू इट द 12 डेज, मतलब और एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में। तो हाउ मच टाइम विल एक्स एंड जेड टेक टू फिनिश इट, मतलब अगर यही काम पूरा हम एक्स और जेड से कराएं, सिर्फ एक्स और जेड से, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कुछ ना करना, पहले यहाँ देखो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो एक्स और वाई ये मिलके किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों 16 दिन में। ऐसे ही आपका वाई और जेड ये कितने दिन में उसी काम को समाप्त कर रहे हैं, 24 डेज में। और ये तीनों मिलके एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं इसको, 12 दिन में। तो देखो इनका ले लो तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 96 एलसीएम आएगा। 16 छंग 96 हो गया, ठीक है। तो ये कितनी बार काटेगा, 6 बार, ठीक है। या इस तरीके से यहाँ लिख लो। तो 16 छंग 96 हो गया, 24 चौक 96 ये हो गया, और 12 अट्ठे 96 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, हमें ये जो काम है, ये 96 जो काम है पूरा 96, ये काम हमें किससे कराना है, एक्स और जेड से कराना। तो पहले एक्स और जेड की एफिशिएंसी निकाल लो कि एक्स और जेड के मान कितने हैं। तो देखो अगर मैं ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 16, ये नहीं लेना है हमें, x प्लस वाई बराबर अब ये 6 लेना है, ठीक है। तो x प्लस वाई अगर 6 मैं यहाँ रख दूं, x प्लस वाई, तो यहाँ से मुझे z की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो 6 यहाँ रखूंगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 12 में से नहीं घटाना है, 8 में से घटाना है, क्योंकि मेन तो वैल्यू ये है अब हमारी, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2। तो यानी x की z की प्लेस पे तो 2 आ गया। अब मुझे x का मान चाहिए, तो देखो x का अगर मान चाहिए तो वाई प्लस जेड उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। तो वाई प्लस जेड कितना है, 4, 4 उधर जाएगा। तो 8 में से 4 गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया और प्लस। तो अब देखो 96 कर रही है हमें, 4 और 2 6 इससे करा रहा, तो 6 से अगर काटोगे कितनी बार जाएगा, तो 6 गुण 6 हो गया और 6 छंग 36, यानी ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 16 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। और मुबारक हो, आंसर सारे तुम्हारे यहाँ गलत हैं, ठीक है। तो आंसर जो होगा हमारा राइट वो 16 होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन 6, मतलब साइन की पावर 6 थीटा इंटू कोस की पावर 6 थीटा, मतलब ये हमें बताना। तो देखो पहले पुट करके देख लो, अगर यहाँ कोई भी एंगल रख के इसके बराबर आ गया तो फिर हम उसी को रखेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट अगर मैंने थीटा के बराबर 0 मान लिया, ठीक है, तो कोस जीरो और प्लस सेक 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कोस 0 का मान कितना होता है, 1, और सेक 0 का मान कितना होता है, 1। और अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो ये 2 के बराबर आ गया, और जो कि 2 ही था, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। तो अब यही हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो साइन की पावर 6 जीरो जीरो ही रखना है, ठीक है, इंटू कॉस की पावर 6 जीरो। अब मुझे बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और कॉस 0 का 1, और 0 से जब किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो सब कुछ 0 हो जाएगा। और यहाँ भी सब ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। यहाँ 0 आंसर आएगा अपना। टाइपिस्ट से थोड़ा बोलना पड़ेगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है अपना इफ 2 साइन 3x माइनस 3, और होल की पावर मतलब डिग्री है ये, बराबर 240 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू बतानी है हमें कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 2 साइन 3x माइनस 3 और बराबर है 240 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 साइन 3x माइनस 3, यहाँ से अगर तुम इसे तोड़ लो, ठीक है, तो 180 और 180 प्लस 60 में तोड़ लो, ठीक है। 180 प्लस 60 में तोड़ लो, 240 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन 3x माइनस 3 बराबर
अब ये tan 60 हो गया, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अब यहाँ से ये जो 2 है इसे बटे में भेज दो यहीं, तो ये आ गया, ठीक है, क्योंकि बराबर की चीज गुणा की चीज डिनोमिनेटर में जाती है। अब देखो यहाँ से 3x - 3, ठीक है, तो अब ये साइन है, जैसे कि साइन को उधर भेज दो तो 3x - 3, साइन उधर जाएगा और नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा तो इनवर्स लगेगा, तो साइन इनवर्स √3/2। अब मुझे बताओ ये √3/2 कितने डिग्री का मान होता है साइन, तो ये होता है 60 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो 3x - 3, ठीक है, अब 3 माइनस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 63 हो गया और x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 63 / 3 और इससे काटा तो 21 आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट मिल गया, ठीक है। तो x का मान कितना डिग्री होगा, 21 डिग्री होगा, ठीक है। हालांकि ये मैंने पूरा सोल्व करके इसीलिए लिखा ताकि आपकी समझ में आए, बाकी मैं यहाँ से ही डायरेक्ट रख के 2 लाइनों में आंसर आ सकता था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक टैंक, मतलब कोई गड्ढा है जो 12 दिनों में खोद सकते हैं, ए उसे अकेला 24 दिनों में खोद सकता है, बी एक दिन में टैंक का कितना हिस्सा खोद सके। तो देखो अगर मैं ए प्लस की बी की बात करूं तो ये टोटल 12 दिन में खोद रहा है, ए अकेला उसको 24 डेज में खोद रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इनकी एफिशिएंसी की बात करूंगा तो देखो 24 अगर एलसीएम भी आप लेते हो तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 यानी ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। एक दिन में दिखाना है कि एक दिन में टैंक का कितना हिस्सा बी खोदेगा, ठीक है। तो 12 काम तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 1/12 माइनस कर दो इसमें से 1 टोटल, ठीक है, मतलब 1/24, तो 24 यानी एलसीएम अगर लोगे तो 24 हो गया और यहाँ से 12 दूनी 24 दूनी और माइनस 24 तो 1/24 यानी इतना भाग वो खोद देगा, ठीक है, बी एक दिन में, एक दिन का निकालना ना, तो कितना होगा आंसर सी, आंसर सी 1/24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, और देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इतना इजी क्वेश्चन है तो ये अपने से खुद से बना दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक। अब यहां से देखो तो ये क्वेश्चन है, अब देखो बार जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू होती हैं ये चलती रहती हैं, ठीक है, ये शांत नहीं होती है, अशांत होती हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का नाम सुना होगा, तो इसे हम पहले फ्रैक्शन में बदल लो, फ्रैक्शन यानी भिन्न में, p/q में, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो ये 0.5 है, तो देखो अगर जितनी नंबर जितने डिजिट के ऊपर बार होता है हम नीचे इतना ही 9 लिखते हैं, सपोज दैट अगर यहाँ एक के ऊपर नहीं होता बार तो हम 1 0 लिखते हैं ऐसा करके, ठीक है, और वो उसमें से माइनस कर देते, तो ये तरीका होता है। जैसे आप यहाँ देखो तो 5/9 हो जाएगा, प्लस 6/9 हो जाएगा, प्लस 7/9 हो जाएगा और प्लस 8/9 हो जाएगा, क्लियर, 9 सब में सेम है, 9 ले लो, ठीक है, और ऊपर वाले को सबको ऐसे जोड़ दो, तो देखो 8 7 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, ठीक है, तो ये तो ओवरऑल 26, तो 26/9, अच्छा आंसर इसमें दे रखा है तो कोई ना, अब भाग करो इसे, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, अब बताओ 18 कितना बचा, तो 18 और 7 26 हो गया, तो 7 बचा और नीचे 9, तो 2 सही 7/9, तो 2 सही 7/9 आपका बी ऑप्शन जो होगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है tan 3 थीटा और tan 6 थीटा बराबर 1 है, तो tan 30 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं 3 थीटा और प्लस 6 थीटा ये इसके दोनों के बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन बनती है, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं आपकी, जैसे साइन थीटा कुछ भी मान सकते हो यहाँ, या 3 थीटा और सेक थीटा, और अगर ये 1 है तो हमारा 3 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तो ये 90 होगा, तो अब यहाँ रखना कैसे है, तो 3 थीटा और 6 कितना हो गया बताओ 9 थीटा और बराबर 90 है, ठीक है, थीटा का मान निकालूंगा तो यहाँ से 10 आ गया, ठीक है, 9 ढाई 90, ठीक है। अब यही 10 डिग्री यहाँ रख दो उठा के, तो tan 30 और इंटू थीटा की जगह 10 रखना, तो ये ओवरऑल में tan 300 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसे तोड़ लो, तो tan 360 माइनस थीटा में भी तोड़ सकते हो, ठीक है, 360 माइनस थीटा नहीं 60 में ही तोड़ लो, क्योंकि देखो 360 में से अगर 60 जाएंगे तो 300 ही बचेगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड, यानी 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है इसमें, तो इसमें जो होगा ये माइनस का होगा, माइनस का होगा, लेकिन मान चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 और 270 में चेंज होते हैं, तो ना तो यहाँ 90 है ना ये 270 है, ठीक है। हालांकि बात यह है कि माइनस का होगा या प्लस का, तो देखो इस तरीके से याद करो, यहाँ आओ स्कूल तक चलें तो यानी यहाँ जो होता है कोस प्लस का होता है, ठीक है, तो ये जो होगा ये माइनस का होगा tan। तो अब मुझे बताओ ये हो गया tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो माइनस लगाओगे क्योंकि
फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस ये जो अंडर रूट में होता है 3 होता है, ठीक है, और माइनस आपका आई जाएगा क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है अंडर रूट 3, ठीक है, और माइनस, तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है। तो ठीक, अगला देखो अब, अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 71624, मतलब प्लेस वैल्यू। तो देखो एक होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, और एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है। एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखो जिसको हम एक को बोलते हैं स्थानीय मान और एक को बोलते हैं हम जातीय मान, ठीक है। तो जातीय मान जो बोलते हैं उसको फेस वैल्यू को बोलते हैं और स्थानीय मान जो बोलते हैं प्लेस वैल्यू को बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मान के चलो 4320। अब मुझे बताओ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 देखो इसके पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो बस, ठीक है। यानी प्लेस वैल्यू का मतलब है कौन सी जगह पर बैठा है ये, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं पूछूं इससे कि 3 का फेस वैल्यू बताओ मुझे, फेस वैल्यू, तो जितनी जो स्थान पे है 3 बस वैसे ही आ जाएगा, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें अगर 7 की क्या पूछा है, 7 का प्लेस वैल्यू, तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 के पीछे बताओ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, डिजिट कितने हैं 4, तो बस 4 जीरो लगा दो, ठीक है, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक वाहन को 52,500 रुपए में बेचकर राम को 25% की हानि हुई, उसकी हानि कितनी थी, मतलब उसकी हानि बतानी है कि हानि कितनी हुई। ये हानि आके है मतलब किसी वाहन को बेच रहा है, वो सेल कर रहा है, ठीक है, 52,500 रुपए में बेचकर राम को 25% की हानि होती है, तो एक्चुअल हानि बतानी है। तो देखो पहले इसका 25% यानी 52,500, 52,500, अब 25% कम कर दो, ठीक है। तो 100 में से 25% कम करा यानी ये 75 की वैल्यू है, और हमें पूरा टोटल वैल्यू बतानी है, हमें टोटल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू देखोगे तो 75, और टोटल वैल्यू सीपी, सीपी अगर निकालेंगे यहां से कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये पहले एक्चुअल में सीपी कितना था क्रय मूल्य और 100, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो ये जो 52,500 रुपया है, ठीक है, 52,500 रुपया, ठीक है। अब यहां से देखो 75 से काटोगे ये लगभग 70 नहीं 700 बाढ़ जाएगा, ठीक है, और इंटू में 100, अब 700 और इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70,000। अब 70,000 माइनस 52,500, और जब 52,500 70,000 में से करोगे तो तुम्हारा बचेगा 17,500, तो आंसर कितना होगा तुम्हारा 17,500, यानी डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें बताना है x/5 बराबर होगा y/6 के और बराबर होगा z/11 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z इक्वल्स टू में z, ठीक है, डिवाइड में z, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, तो देखो यहाँ ऐसी वैल्यू में हमें मानना पड़ता है, यानी अगर हम x/5 बराबर k मान लें, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 5 के आ गया। ऐसी अगर मैं y/6 बराबर k मान लूँ तो y की वैल्यू निकालूंगा तो 6 के आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर z की वैल्यू z को मानूंगा तो z बराबर 11 के आ गया, ठीक है। तो ये मानना होता है। तो देखो x की प्लेस पे कितना है, x की प्लेस पे 5 के रख दो, प्लस y की प्लेस पे कितना है, y की प्लेस पे 6 के, तो 6 के रख दो, प्लस z की प्लेस पे कितना है 11 के, तो 11 के रख दो, और यहाँ भी देखो z है तो z की प्लेस पे 11 के रख दो, ठीक है। सब कुछ जोड़ लो, देखो तो 5 और 6 11 हो गया, और 11 और 11 22 हो गया, ठीक है, 11 और 11 22 हो गया, तो 22, और k डिवाइड बाई कितना हो गया 11 k से k कटा तो 11 दूनी 22, यानी आंसर कितना आ गया 2। क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, आपका फीडबैक जरूर दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।